बैठ जा यार शाबाश। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जज्बात यानी प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक इन माइक्रोबायोलॉजी इज एंडोटॉक्सिन। ठीक है जी, बस बात यानी प्लीज। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंडोटॉक्सिन। ठीक है जी, एंडोटॉक्सिन्स के बारे में याद रखें। देखिए, द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस या द टॉक्सिन्स present in the outer layer of, प्लीज बात है नहीं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है जो एंडोटॉक्सिन है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है, और एंडोटॉक्सिन पहले से इसकी आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंडोटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिर्फ और सिर्फ एंडोटॉक्सिन कहाँ से आती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, यस्टरडे वी डिस्कस सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर फोकाई एंड सम आर रॉड शेप। रॉड शेप को हम बेसिलाई भी कहते हैं। कोकाई जितनी बैक्टीरिया है दे आर कॉल्ड स्फेरिकल बैक्टीरिया, और जो रॉड शेप है दे आर कॉल्ड ऑफ बेसिलाई। तो चाहे बैक्टीरिया रॉड शेप हो या स्फेरिकल शेप हो, लेकिन नेचर इसकी क्या हो? ग्राम नेगेटिव, दे विल प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन। ठीक है, जब हम एक्सोटॉक्सिन की बात करेंगे तो एक्सोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, लेकिन एंडोटॉक्सिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैक्टीरिया से आती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। इट इज प्रेजेंट इन दी it is present it is today topic is very important, so please बात है नहीं, इधर फोकस करें। it is present in the lipopolysaccharide layer। ठीक है, it is also simply for short known as LPS layer। जैसा कि हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें एक डिफरेंस ये था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एलपीएस लेयर नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में एलपीएस लेयर होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट वाज सेल वॉल, वो सेल वॉल से, ठीक है, और सेल वॉल थिक लेयर होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल है वो क्या होता है? थिन होता है, और सेल वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा एक लेयर होता है जिसको हम लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइपोपॉलीसैकेराइड एलपीएस की बात जब भी आती है दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि जो एलपीएस लेयर है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में है, ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। और इस एलपीएस लेयर के अंदर जो टॉक्सिन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोटॉक्सिन कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जस्ट सिंपल, which layer contain endotoxin? LPS। and only which bacteria contain this layer? gram negative। इसलिए endotoxin will only produced by gram negative bacteria। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखे components of endotoxin। endotoxin फिर किस या लिखे components of LPS कि LPS layer किससे मिलकर बनी है? components of LPS lipopolysaccharide layer। अब हमने ये देखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर है ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है। यहाँ पे लाइपो स्टैंड फॉर लिपिड, इसके अंदर क्या होता है? लिपिड। यहाँ पे फर्स्ट लिखे कि इस लेयर के अंदर एक मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज लिपिड ए, उसका नाम क्या है? लिपिड ए। और पॉलीसैकेराइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे लिखे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जैसे कि सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड है, फिर डाइसैकेराइड है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। यहाँ पे लिखे कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ एक और कंपोनेंट होता है दैट इज नोन एज एंटीजन ओ, इसका नाम क्या है? एंटीजन ओ। तो फॉर द नॉलेज पर्पस रिमेंबर, जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर है ये कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? तीन। इसमें एक
ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर लाइपोपोलीसेकेराइड कहलाते हैं, और इस लाइपोपोलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, एंडोटॉक्सिन। इसका मतलब कि एंडोटॉक्सिन इन तीनों में कहीं पे छुपा हुआ है। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए इन तीनों में से वो कौन सा कंपोनेंट है, अगर वो ह्यूमन टिश्यू पे अटैक करे तो इट विल क्रिएट डैमेज, आंसर इज लिपिड है। वो क्या है, लिपिड है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज which component of LPS lipopolysaccharide act as endotoxin, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज लिपिड है, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि जो एंडोटॉक्सिन है ये लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर के अंदर होता है, और लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर ये किस बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव। फिर लाइपोपोलीसेकेराइड जो लेयर है ये कितनी जो से मिलकर बनी होती है, 3। इनमें से जो लिपिड ए कंपोनेंट है इट एक्ट एज एंडोटॉक्सिन, ये एंडोटॉक्सिन होता है। So when gram-negative bacteria attack on the body या human cell, it will releases their lipid A, and this lipid A can create damage in the human body. So this lipid A component acts as a endotoxin. ये endotoxin जैसा act करता है। अब लिखे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये एंडोटॉक्सिन ये बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, हाउ इट एक्ट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंडोटॉक्सिन की मैकेनिज्म समझने के लिए we should know in the body there will be pathogenic gram-negative bacteria. In the body initially there will be gram-negative bacteria, then that should be pathogenic. Pathogenic mean which can cause disease, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर करें इट विल अटैक ऑन मैक्रोफेजेस। ये किस पे अटैक करेगी, मैक्रोफेजेस, अटैक ऑन मैक्रोफेज, क्योंकि मैक्रोफेज हैज द एबिलिटी ऑफ फेगोसाइटोसिस। क्योंकि बाहर से कोई अनवांटेड चीज आ जाए उसके खिलाफ अटैक कौन करेगा, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस फाइट करेगा ताकि इस बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो मैक्रोफेजेस और बैक्टीरिया की इंटरेक्शन होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इस डायग्राम, इसके साथ एक छोटा सा साइड पे डायग्राम ड्रा करें। फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। अब इस ग्राम नेगेटिव पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है यहाँ पे ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के ऊपर जो एक्स्ट्रा लेयर है दैट इज कॉल्ड LPS, लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर, ठीक है। अब लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर कितनी चीजों से मिलकर बना है, 3 चीजों से मिलकर बना है। ये फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पहले से फेगोसाइट सेल है दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज, ये क्या है, मैक्रोफेज है। तो दिस इज नोन एज मैक्रोफेज। अब कहने का मतलब ये है कि जब बैक्टीरिया इस मैक्रोफेज पे अटैक करेगी तो उसका सबसे बाहर वाला लेयर इसके साथ इंटरेक्शन रहेगा, दैट इज लाइपोपोलीसेकेराइड लेयर। अब क्या होता है कि दिस बैक्टीरिया व्हेन अटैक ऑन टू मैक्रोफेजेस, ये जब मैक्रोफेज के साथ इस तरह अटैक में मतलब अटैच हो जाती है तो ये बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर इन्वेड कर देती है, और मैक्रोफेज का जो आउटर मोस्ट लेयर है, सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ इस तरह इवेजिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवेजिनेट, और इसके अंदर क्या चीज आ जाती है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का कौन सा लेयर आता है, LPS। फिर क्या करता है, जो मैक्रोफेज है ये इस बैक्टीरिया से जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका कोई पार्ट डिटेच कर लेता है और अपने अंदर इन कर देता है। ये देखिए, ये वो पार्ट है बैक्टीरिया का जो मैक्रोफेज इनवेजिनेट कर चुका है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ बैक्टीरिया which is going into the macrophage that is called phagosome, इसको हम क्या कहते हैं, phagosome। phagosome से मुराद ये है कि when bacteria attack on the macrophages, some part of LPS will enter into the macrophage, ठीक है। यहाँ पे मैक्रोफेज के अंदर पहले से पड़ा हुआ होता है लाइसोसोम। क्या पड़ा होता है, लाइसोसोम, क्योंकि इट इज अ सेल ऑर्गेनेल, और लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब यहाँ पे दो बातें हैं, ये जो फेगोसोम है ये क्या है, ये LPS का एक पोर्शन है जो किसके अंदर आ चुका है, मैक्रोफेजेस। अब यही फेगोसोम ये किसके साथ इंटरेक्शन में आएगा, लाइसोसोम। So when phagosome attaches to the lysosome, this complex is known as phagolysosome। इसको हम क्या कहते हैं, phagolysosome। कि phagosome और lysosome आपस में अटैच हो गए, और जब ये LPS लेयर ये किसके अंदर चला जाए,
लाइसोसोम। तो अगर ये एंजाइम इस पर हावी हो जाए, ये टॉक्सिन को क्या करेगा, डीनेचर करेगा, खत्म करेगा, और हम इन्फेक्शन से बच जाएंगे। अगर टॉक्सिन की सिविरिटी ज्यादा है तो ये एंजाइम उस पर काम नहीं करेंगे, और जब ये काम नहीं करेंगे तो दिस टॉक्सिन विल एंटर टू दी लाइसोसोम, और इस टॉक्सिन के अंदर क्या चीज है, एलपीएस, और एलपीएस के अंदर कितनी चीजें हैं, 3। वे इस लाइसोसोम के अंदर अपनी किस चीज को रिलीज करेगा, लिपिड ए। किसको रिलीज करेगा, लिपिड ए, एंड दिस लिपिड ए विल एक्टिवेट दिस मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेज विल रिलीज साइटोकाइन। क्या रिलीज करेगी, साइटोकाइन, जिसके अंदर इंटरल्यूकिन 1 है और इंटरल्यूकिन 6 है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड साइटोकाइन। तो साइटोकाइन्स लाइक इंटरल्यूकिन 1 and interleukin 6, they are released by macrophages when lipopolysaccharide they release their lipid A, and this interleukin 1 and 6 will reach to hypothalamus and increase temperature of the body। इस वजह से पेशेंट विल फील फीवर, पेशेंट को क्या हो जाएगा, फीवर होगा। तो टॉक्सिन व्हेनेवर क्रिएट डैमेज इन द बॉडी इट विल रेज द टेम्परेचर। फीवर का होना इट शोज डैमेज इन द बॉडी। और यहाँ पे जो एंडोटॉक्सिन है ये फीवर कराता है बाय रिलीजिंग व्हाट, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। लेकिन ये दोनों चीजें एंडोटॉक्सिन से रिलीज हुई है कि मैक्रोफेजेस से, मैक्रोफेजेस से तब रिलीज हुई है व्हेन एंडोटॉक्सिन रिलीज व्हाट, लिपिड ए। इसलिए इन तीनों के अंदर जो डैमेजिंग कंपोनेंट है वो क्या है, वो लिपिड ए मॉलिक्यूल है। ये बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट फिर टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। इनिशियली when bacteria came into contact with macrophages, especially we are talking about which bacteria, gram negative, क्योंकि LPS लेयर सिर्फ किस में होता है, ग्राम नेगेटिव। जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैक्रोफेज पे अटैक करे तो इसका आउटर मोस्ट लेयर इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ LPS लेयर। फिर ये मैक्रोफेज क्या करता है, ये LPS का कुछ पोर्शन अपने अंदर एंटर कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेगोसोम। अब इस फेगोसोम के अंदर LPS है, और LPS कितनी चीजों से मिलकर बनाए, 3 चीजों से मिलकर बनाए। अब ये जो फेगोसोम है ये मैक्रोफेज के अंदर किसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, लाइसोसोम, एंड लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो फेगोसोम का लाइसोसोम के साथ अटैच होना दैट इज कॉल्ड फेगो लाइसोसोम। यहाँ पे दो बातें हैं, इफ लाइसोसोम वर्क अगेंस्ट फेगोसोम इट विल डीनेचर द टॉक्सिन, अदरवाइज दिस फेगोसोम विल डैमेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये किसको डैमेज करेगा, हाइड्रोलाइटिक। देखिए झगड़ा है ना, फाइट है, या तो ये जीत जाएगा या ये जीत जाएगा। ठीक है, तो अगर टॉक्सिन हावी हो जाए तो लिपिड ए मॉलिक्यूल किसको डैमेज करेगी, हाइड्रोलाइटिक, और इस मैक्रोफेज की एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाएगी, और एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज रिलीज इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 and that will lead to increase of temperature of the body, so the patient will feel fever। ठीक है, तो can endotoxin lead to fever? Yes। जहां पे भी इंफेक्शन ग्राम नेगेटिव हो उसमें बुखार का होना, फीवर का होना जरूरी है, क्योंकि एंडोटॉक्सिन मैक्रोफेज से क्या रिलीज करती है, इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करती है। ठीक है, ये लिख ले शाबाश, ये लिख ले पहले, फिर आगे इसका कंसेप्ट मजीद बताता हूँ। ठीक है, एंडोटॉक्सिन और क्या करता है। हाँ, ये ओवरऑल ग्राम नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, मतलब जितने भी ग्राम नेगेटिव है इन सब की बात हो रही है। इसमें न रॉड शेप है, न कोकाई है, न स्पायरो, की ओवरऑल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैक्रोफेज पे ज्यादातर कोकाई या रॉड शेप अटैक करते, इसलिए मैंने दोनों मेंशन किए हैं, वरना बात ओवरऑल की हो रही है। ठीक है, ओके जी, शाबाश, लिख ले पहले, थोड़ा सा कंसेप्ट बनाए, फिर आगे बता दूं कि इसकी मजीद मैकेनिज्म क्या है। यहाँ तक तो लिखा है नहीं वाला। इसमें से एक जरूर क्वेश्चन आता है एंडोटॉक्सिन के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आगे बताता हूँ कि कौन कौन से एमसीक्यू है। हाँ जी, देख लिया जी।
लिख दिया, ओके। अब इधर देखिए प्लीज, अब फोकस करें। देखिए एंडोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, जब हम एंडोटॉक्सिन की बात करते हैं तो आज के बाद याद रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट लिपिड ए कंपोनेंट, क्योंकि जो लाइपोपोलीसैकेराइड है इसके 3 कंपोनेंट हैं, लेकिन एंडोटॉक्सिन से मुराद कौन सा कंपोनेंट है? लिपिड है, ठीक है। When endotoxin came into the body, it will attack the macrophages. ये किस पे अटैक करता है? मैक्रोफेज एक्टिवेशन करता है कि नहीं? It will activate macrophages. देखिए एक्टिवेशन, मैक्रोफेज की क्या हो जाती है? एक्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जब यहाँ पे मैक्रोफेज मतलब मैक्रोफेज की क्या हो जाती है? एक्टिवेशन। This activation of macrophage also leads to activation of complement system. ये किसको एक्टिवेट करता है? कंप्लीमेंट। जो एंडोटॉक्सिन है ये मैक्रोफेज के साथ साथ किसको एक्टिवेट करता है? कंप्लीमेंट सिस्टम। व्हाट इज कंप्लीमेंट सिस्टम? इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से, जो इन्फ्लेमेशन के अंदर काम करती है अलॉन्ग विद एंटीबॉडीज, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन। ये 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, इन 3 चीजों की एक्टिवेशन होती है। टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, इट्स मीन, यहाँ से एक कंसेप्ट में पॉइंट याद रखें, when endotoxin attack on the macrophages in the body, that will increase the chances of how many things activation? 3 things। जिसमें से एक मैक्रोफेज है, कंप्लीमेंट सिस्टम है और टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन है। अब जब मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होती है, मैक्रोफेज इट विल रिलीज इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। ये दोनों इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 ये कहां से आएगी? सॉरी, मैक्रोफेजेस। और दीज इंटरल्यूकिन चाहे 1 है या 6 है, ये ब्लड के जरिए हाइपोथैलेमस में जाएगी और टेम्परेचर सेंटर को एक्टिवेट करेगी। उससे ओवरऑल बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज? इंक्रीज। so that will lead to fever in the body। ये क्या कराती है? फीवर कराती है। 1 पॉइंट के मैक्रोफेजेस रिलीज इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 and it will lead to fever। नेक्स्ट पॉइंट याद रखें कि मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 1 के साथ साथ रिलीज करेगी TNF, स्टैंड फॉर टिश्यू, हाँ जी वेरी गुड, नेक्रोटिन फैक्टर, इसको हम कहते हैं TNF अल्फा, ठीक है। ये भी केमिकल मीडिएटर है। TNF अल्फा ये भी टेम्परेचर इंक्रीज कर सकती है। इट विल आल्सो हेल्प इन द फीवर। और दूसरी बात ये है कि TNF अल्फा हैज अ वेसोडाइलेटिंग इफेक्ट। जो वेसोडाइलेशन कराए उससे बीपी क्या हो जाएगी? कम। दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन। ये क्या करा सकती है? हाइपोटेंशन। ये भी इंसिक्योर है। TNF अल्फा का इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है? वन इज इंक्रीज टेम्परेचर लीड्स टू फीवर इन द बॉडी, और दूसरी बात ये बीपी को क्या कर सकती है? कम कर सकती है। और मैक्रोफेज आल्सो रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या रिलीज करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम NO कहते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड भी वेजो क्या है? डायलेटर है। ये स्मूथ मसल रिलैक्सर है ना। आर्टरी के अंदर ट्यूनिका मीडिया लेयर होता है और ट्यूनिका मीडिया लेयर मसल से बना होता है, और अगर हम मसल को रिलैक्स करें तो उससे वेसल की क्या हो जाएगी? डायलेशन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ स्मूथ मसल रिलैक्सर, और जब ये वेसल के अंदर स्मूथ मसल रिलैक्सर करे दैट कैन कॉज वेसो डायलेशन, और वेसो डायलेशन लीड टू हाइपोटेंशन। ये भी बीपी को डिक्रीज करता है। ये बात समझ गए कि नहीं? इसलिए याद रखें एंडोटॉक्सिन की वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो व्हेनेवर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन इज देयर इन द बॉडी ड्यू टू एंडोटॉक्सिन रिलीज, इट विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर। फीवर बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगी लेकिन ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखें, फीवर और बीपी इसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है? मैक्रोफेज करता है। लेकिन ये मीडिएटर आने चाहिए कि कौन सी मीडिएटर का क्या काम है, ठीक है। इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, these 3 mediators they are released by macrophage activation when it is attacked by which toxin? Endotoxin, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन है, एंडोटॉक्सिन कैन एक्टिवेट ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम, और कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर ये एक्टिवेट करता है C3A। कौन सा? C3A एंड C5A। ये नाम सुने ना? C3 स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट 3 प्रोटीन। मतलब हमने ये इम्यूनोलॉजी के अंदर बात की थी कि 20 प्रोटीन से बना हुआ एक सिस्टम है
C1 से लेके C9 और B एंड D। तो हर एक कॉम्प्लीमेंट के तीन दो कंपोनेंट है, A एंड B। तो इसका मतलब ये है जो एंडोटॉक्सिन है एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर C3A और C3 C5A को एक्टिवेट करता है। जो C3A है ये क्या करता है, इट रिलीज हिस्टामिन। C3A क्या रिलीज करता है, हिस्टामिन। तो C3A हैज द एबिलिटी इन द बॉडी टू रिलीज हिस्टामिन और एवरीवन शुड नो हिस्टामिन एक्ट ऑन देयर ओन रिसेप्टर। हिस्टामिन के डिफरेंट रिसेप्टर है H1 एंड H2। जो H1 रिसेप्टर है इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल और जब हिस्टामिन अपने H1 रिसेप्टर पे कहां पे काम करे, ब्लड वेसल में, इट कैन कॉज वेसो डायलेशन। इससे भी बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो हिस्टामिन बिकॉज ऑफ वेसो डायलेटिंग इफेक्ट डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। और जब डायलेशन होगी वेसल की तो एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस बढ़ेगी कि कम, बढ़ जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, हर ब्लड वेसल के इनसाइड में कौन से सेल होते हैं, एंडोथेलियल सेल। तो अगर वेसो डायलेशन हो जाए, ये खुल जाए, तो इन सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस है ये बढ़ जाएगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी और यहाँ से फ्लूइड लीकिंग के चांसेस हो ज्यादा होगी। so there will be edema. Endotoxin can lead to edema in the body, swelling of the body. ये भी एग्जाम में आता है कि which toxin can cause edema, एक्सो और एंडो। आंसर इज एंडोटॉक्सिन। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडोटॉक्सिन। तो एंडोटॉक्सिन है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके हिस्टामिन रिलीज कराता है एंड हिस्टामिन हैज स्मूथ मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट। तो वेसोडाइलेशन की वजह से बीपी क्या होगी, कम, और जितना वेसोडाइलेशन होगी तो फ्लूइड लीकिंग के चांसेस ज्यादा होगी, द पेशेंट विल डेवलप एडिमा। तो पेशेंट को एडिमा से होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जो C5A है ये कीमोटैक्सिस में काम करता है। किस में काम करता है, कीमोटैक्सिस। ये हमने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा है। कीमोटैक्सिस से मुराद ये है न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन। ये किसको अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी। देखिए एंडोटॉक्सिन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ है और बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रोफिल चाहिए। तो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल टुवर्ड द साइट ऑफ इंफेक्शन इट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन या न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। तो न्यूट्रोफिल को साइट ऑफ इंजरी तक लेके आना एक इसका काम होता है, C5A का काम होता है, ठीक है। तो C5A का काम ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन, इट कैन कॉज कोआगुलेशन, एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन कैस्केड। ये कोआगुलेशन पाथवे को एक्टिवेट करता है। कोआगुलेशन कैस्केड से मुराद ये है पाथवे। और जब कोआगुलेशन मतलब हमारे पास एक्टिवेट हो जाए तो एबनॉर्मल प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी। बात सुने, एबनॉर्मल प्लेटलेट एक्टिवेशन मीन इफ दिस इज अ ब्लड वेसल, अभी इंजरी तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, लेकिन एंडोटॉक्सिन टिश्यू फैक्टर, ये जो टिश्यू फैक्टर है ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 7। क्योंकि ब्लीडिंग को रोकने में किसका काम होता है, कवर, प्लेटलेट एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर 12 इन नंबर, उनमें से 7 नंबर को टिश्यू फैक्टर कहते हैं। इट मींस एंडोटॉक्सिन एबनॉर्मली एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर 7 और जब ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 को एक्टिवेट करे तो उससे जो ओवरऑल कोआगुलेशन पाथवे है उसकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट है वो एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाएगी कि नहीं, और आपस में प्लेटलेट एग्रीगेट होकर क्या बनाएगी, थ्रोम्बस बनाएगी। क्या बनाएगी, थ्रोम्बस बनाएगी। तो एबनॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। और जब प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाएगी तो फ्री प्लेटलेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम नहीं। जब प्लेटलेट आपस में कलम हो जाएगी, ज्यादा प्लेटलेट आपस में ग्रुप टुगेदर हो जाएगी तो फ्री प्लेटलेट क्या हो जाएगी, कम। और जब फ्री प्लेटलेट कम होगी तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा। तो ऐसा कंडीशन जिसमें एक पेशेंट के अंदर एट अ टाइम थ्रोम्बोसिस भी हो रही है और साथ में ब्लीडिंग में, इसको कहते हैं DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। DIC का नाम सुना है कि नहीं। तो DIC is a state in which thrombosis and bleeding occurring side by side। मतलब एक पेशेंट में थ्रोम्बोसिस भी हो रही है और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, एंड दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। DIC क्या है, मेडिकल इमरजेंसी। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, कि वेसल के अंदर जो कोआगुलेशन है वो डिसएमिनेट मींस एबनॉर्मल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटलेट की एक्टिवेशन है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से थ्रोम्बस बनेगी और ओवरऑल फ्री प्लेटलेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो उसकी वजह से दिस केस इज नोन एज
DIC, इसको हम DIC कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट याद रखे, पेशेंट से ब्लीडिंग हो रही है, एंडोटॉक्सिन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है कि नहीं? हाँ जी, एंडोटॉक्सिन कैन लीड टू DIC, और DIC के अंदर क्या होती है? ब्लीडिंग। तो मुझे बताए इंट्रावस्कुलर ब्लड ज्यादा होगा कि कम? जब ब्लीडिंग का मतलब ब्लड बाहर आ रही है टिश्यू स्पेस में, तो यहाँ पे इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो ब्लड फ्लो टू द आर्गन क्या होगा? कम, इस्कीमिया होगा। अगर आर्गन को इतना ब्लड ना मिले जिससे उसकी डिमांड को हम पूरी कर सके, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड शॉक। इस वजह से क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। शॉक मीन हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई टू द आर्गन कम हो जाए जिससे आर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ जाए, दैट केस इज नोन एज शॉक। इसलिए एंडोटॉक्सिन कैन कॉज शॉक इन द बॉडी। और शॉक के अंदर ब्लड सप्लाई टू एवरीवेयर इन द बॉडी क्या होगी? कम होगी। इन लोगों की जब हम पल्स चेक करेंगे वो बहुत वीक होगा, मतलब वीक पल्स होगी। और शॉक के अंदर ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम होगा, तो दिस पीपल बिकम डिजी एंड अनकॉन्शियस, ठीक है। यहाँ पे बीपी क्या है? कम। जब बीपी कम है तो पंपिंग कम है, तो ब्लड सप्लाई टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी भी कम है। यहाँ पे भी इस्कीमिया है। एडिमा का मतलब ज्यादा ब्लड बाहर निकला है, तो वेसल के अंदर ब्लड क्या है? कम है, तो ब्लड सप्लाई टू आर्गन फिर भी कम है। ब्लीडिंग का मतलब जो कम ब्लड है वो भी बाहर निकल रहे हैं, तो ब्लड सप्लाई टू आर्गन मजीद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हाइपोपरफ्यूजन टू द आर्गन इज नोन एज शॉक, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉक है ये इसलिए हुआ है कि बंदे को इन्फेक्शन हुई है, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। ऐसा शॉक जिसके पीछे रीजन क्या हो? इन्फेक्शन हो। और कौन सी बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव, ड्यू टू रिलीज ऑफ विच टॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन। दिस शॉक इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक। इसको हम क्या कहते हैं? सेप्टिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक इज द वर्ड यूज्ड फॉर इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर पेशेंट को शॉक हो जाए, एंडोटॉक्सिन की वजह से शॉक में जाए, तो शॉक को हम क्या कहते हैं? सेप्टिक शॉक कहते हैं, ठीक है जी। तो दीज ऑल आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर फॉर दी एंडोटॉक्सिन। इस लिस्ट से एक दो एमसीक्यूज ना है तो बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोटॉक्सिन बॉडी के अंदर क्या करता है और इसकी रिलीज क्या है। देखिए एंडोटॉक्सिन है क्या चीज? इट इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस लेयर के अंदर होता है? लाइपोपॉलीसैकेराइड, वेरी गुड। एलपीएस में कितनी कंपोनेंट है? उसका कौन सा कंपोनेंट एंडोटॉक्सिन है? लिपिड है। लिपिड ए बॉडी के अंदर तीन चीजों की एक्टिवेशन कराता है, मैक्रोफेजेस, कंप्लीमेंट सिस्टम एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। जो मैक्रोफेज है इसकी एक्टिवेशन से तीन चीजें बनती है, ठीक है। इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। और फिर जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये C3A एंड C5A। C स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट प्रोटीन, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन 3A एंड कंप्लीमेंट प्रोटीन 5A। 3A का काम हिस्टामिन रिलीज करना है, जिसकी वजह से बीपी कम होगी और एडिमा, क्योंकि हिस्टामिन का काम वेजो डायलेशन, और वेजो डायलेशन कैन कॉज डिक्रीज बीपी। और जब वेसल डायलेट होगा तो फ्लूइड लीकिंग के चांसेस ज्यादा, द पेशेंट डेवलप एडिमा। C5A का काम न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन। और यहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये DIC और क्या करा सकता है? शॉक करा सकता है। तो नाउ दिस वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट विच टॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन। तो देखिए इसका एक नमूने हम याद रखते हैं, एंडोटॉक्सिन। तो आप लोग खुद बताएं, कैन एंडोटॉक्सिन लीड टू एडिमा? हाँ जी, एडिमा करा सकती है। कैन एंडोटॉक्सिन लीड टू न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन? हाँ जी, ये न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन करा सकती है, ठीक है। कैन देखे एंडोटॉक्सिन लीड टू DIC, देखिए ये क्या करा सकता है? DIC। ओके, ये जो एंडोटॉक्सिन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कौन से लेयर में? इनर की आउटर। तो एंडोटॉक्सिन कम फ्रॉम दी आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव। ये कहां से आता है? आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव से आता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो एंडोटॉक्सिन है T स्टैंड फॉर, ये हमारे पास टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज करता है, TNF अल्फा रिलीज करता है क्या? नहीं। ये क्या रिलीज करता है? TNF अल्फा। यहाँ पे T स्टैंड फॉर व्हाट? TNF अल्फा। और TNF अल्फा का पता है कि फीवर कराता है और बीपी को डिक्रीज करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट O, एंडोटॉक्सिन जहाँ पे होगा आउटर लेयर के साथ, तो O एंटीजन होता है इसके साथ क्या? नहीं, क्योंकि कितनी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? 3। अगर जिसमें डैमेजिंग इफेक्ट लिपिड ए है, लेकिन इसके साथ क्या होता है? O एंटीजन। अगर एग्जाम में आ जाए which antigen is detected in the blood when infection is caused by endotoxin, आंसर इज O एंटीजन। अभी हमने 3 कंपाउंड्स बताए थे, उसमें एक क्या है? O एंटीजन है। फिर इसके बाद
इसका DIC and shock extremely dangerous है. So this X stand for extremely dangerous और I stand for interleukin 1 and interleukin 6. तो IL1 and IL6, ठीक है. तो ये IL1 करा सकता है और IL6 रिलीज कराता है. N for neutrophil attraction, ठीक है. सॉरी ये तो हुआ है ना न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन. तो N for नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज. ये क्या रिलीज कर सकता है? नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज. तो ये एंडोटॉक्सिन एक मॉलिक्यूल होगी कि मल्टीपल होगी ज्यादा. एंडोटॉक्सिन अगर हम करें एस कैन कॉज व्हाट? इट कैन कॉज शॉक. ये शॉक करा सकता है. और एस फॉर अनदर शॉक मींस सेप्टिक शॉक. ये कौन सा शॉक कराता है? सेप्टिक शॉक कराता है. तो देखिए अगर एंडोटॉक्सिन वाला वर्ड आप लोग याद रखें, यू विल रिमेंबर दिस प्लेस, ठीक है. तो देखें आप लोग फिर बताएं जल्दी जल्दी. E फॉर एडिमा, N फॉर वेरी गुड, D फॉर O फॉर, T फॉर वेरी गुड, O फॉर O एंटीजन, X फॉर एक्सट्रीमली डेंजरस, I फॉर IL1 IL6, N फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड और S फॉर सेप्टिक शॉक, ठीक है. तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द एंडोटॉक्सिन, ठीक है जी. तो एंडोटॉक्सिन पे जब भी क्वेश्चन आ जाए प्लीज यू पीपल शुड नो दीस फैक्टर्स. अब एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के डिफरेंस क्या है? वी विल डिफरेंशिएट एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम एंडोटॉक्सिन. तो एक इस तरह लाइन ड्रा करें इन बिटवीन, एक साइड पे एंडो लेके और एक साइड पे एक्सोटॉक्सिन लेके. ये लिख लिया है? हाँ, रिमूव करूं? ओके. तो एक साइड पे एंडोटॉक्सिन लिखे और एक साइड पे एक्सोटॉक्सिन लिखे. ये भी लिख दिया है. ओके. इस साइड से एक्सोटॉक्सिन और यहाँ पे लेके एंडोटॉक्सिन. जो फर्स्ट ईयर वाले या सेकंड ईयर वाले हैं माइक्रो जिसने भी तक नहीं पढ़ेगा, एग्जाम में इस पे 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है माइक्रो में. व्हाट इज टॉक्सिन? डिफरेंशिएट एंडो एंड एक्सोटॉक्सिन, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट है माइक्रो में, तो ये रिटर्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसमें लिखे द टॉक्सिन which is produced by bacteria and secreted outside to cause tissue damage, that is known as a exotoxin. और इसमें लिखे the toxin present in outer layer से बाद LPS layer bacteria and causes damage when bacterial cells lysis occur. देख यहाँ से एक बिग डिफरेंस आप लोग को पता चल जाता है, ठीक है. एक्सोटॉक्सिन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल है. ये जो बैक्टीरियल सेल है ये अंदर से टॉक्सिन बनाएगी. ऐसी टॉक्सिन जो बैक्टीरिया के अंदर बन जाए और फिर यही बैक्टीरिया इनसाइड से इसको सिक्रीट करे कहाँ पे? आउटसाइड, और जाकर वो बॉडी के अंदर ह्यूमन टिश्यू को डैमेज करे. दैट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन. एक्सो का मतलब क्या है? आउटसाइड. ये टॉक्सिन अंदर बनेगी लेकिन आएगी बाहर डैमेज के लिए. ये क्या है? एक्सोटॉक्सिन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. नेक्स्ट, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल, तो ये इसका सेल वॉल है और ये इसका आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा लेयर क्या है? LPS लेयर है. तो इस LPS के अंदर लिपिड ए है कि नहीं? अब ये जो एंडोटॉक्सिन है ये बैक्टीरियल आउटर लेयर का एक कंपोनेंट है. बात समझ गए कि नहीं?
ये टॉक्सिन पहले से बैक्टीरिया में होती है कि बनाती है? ये हाँ जी, ये बनाती है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सोटॉक्सिन है ये अंदर बैक्टीरिया बनाएगी और फिर बाहर भेजेगी फॉर कॉजिंग टिश्यू डैमेज। ये पहले से होती है कि बनाएगी, ये बनाएगी। लेकिन एंडोटॉक्सिन पहले से एलपीएस का पार्ट है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि एंडो मीन इनसाइड, ये टॉक्सिन पहले से अंदर पड़ी होती है किस लेयर के अंदर? एलपीएस लेयर के अंदर। और जब ये टिश्यू पे जाकर डैमेज करे और ये अपने आप से किसको रिमूव करे? एलपीएस। तो जब एलपीएस नहीं होगा कैन द बैक्टीरिया सर्वाइव? नो। जब बैक्टीरिया की लाइसिस होगी तो उसकी एलपीएस से लिपिड ए डिटेच होगी क्या? नहीं। एंड दिस लिपिड ए एक्ट इज एंडोटॉक्सिन और वो जाकर बॉडी में डैमेज करेगी। अब यहाँ पे इस टॉक्सिन को रिलीज करने के लिए बैक्टीरिया सेल के डेथ का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एंडोटॉक्सिन की डैमेज के लिए बैक्टीरिया सेल की लाइसिस हो ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा टॉक्सिन जो बैक्टीरिया बनाए लेकिन बाहर भेजकर टिश्यू को डैमेज करे, दैट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन। और ऐसा टॉक्सिन जो पहले से एलपीएस के अंदर पड़ी हो और बैक्टीरिया लाइस होने की सूरत में उससे डिटेच होकर टिश्यू को डैमेज करे, दैट इज एंडोटॉक्सिन। ठीक है, इसमें लेके दिस टॉक्सिन इट इज प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर। इसका मतलब ये है कि जो एक्सोटॉक्सिन है ये किस नेचर में होते हैं? प्रोटीन इन नेचर। ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होता है। पेप्टाइड से मुराद क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखें इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर और प्रोटीन इन नेचर। इट इज लिपिड इन नेचर। ये क्या होता है? लिपिड इन नेचर। और अगर आप लोगों ने लिखना है लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड, क्योंकि लाइपोपॉलीसेकेराइड है, ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है। लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है इट इज ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर। एक तो डिफरेंस ये है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि नंबर थर्ड इज सिक्रेटेड बाय ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक्सोटॉक्सिन दोनों से आ सकती है, क्लियर है, क्योंकि दोनों बैक्टीरिया चाहे ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, ये दोनों के दोनों अंदर टॉक्सिन बना सकती है। लेकिन सिर्फ एलपीएस तो किसकी निशानी है? ग्राम नेगेटिव। और एलपीएस के अंदर कौन सा टॉक्सिन है? हाँ जी, वेरी गुड, ओनली ग्राम नेगेटिव। एंडोटॉक्सिन सिर्फ कहां से आएगी? ग्राम नेगेटिव। लेकिन जो एक्सोटॉक्सिन है ये ग्राम पॉजिटिव से भी आ सकती है और ग्राम नेगेटिव से भी आ सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें लिखे हीट लेबाइल। ये क्या है? हीट लेबाइल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्सोटॉक्सिन को थोड़ा सा हीट दे दें लेबोरेटरी के अंदर, अगर कोई टॉक्सिन हम लेबोरेटरी में डिटेच कर एक्सोटॉक्सिन थोड़ा सा इसको हीट दे दे, फ्लेम पे रखे, इट बिकम डी नेचर। ये क्या हो जाती है? डी नेचर। ये हीट लेबाइल है। लेबाइल से मुराद हीट अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा हीट बढ़ने से दिस टॉक्सिन बिकम डी नेचर, स्पेशली एट 100 डिग्री। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री। ये 100 डिग्री पे हीट सेंसिटिव है, ये खत्म हो जाती है। लेकिन इट इज हीट स्टेबल। ये क्या होती है? हीट स्टेबल होती है। इसका मतलब ये है ये हीट पे स्टेबल है, लेकिन इसकी डीनेचुरेशन तब पॉसिबल है अगर हम टेम्परेचर कितना बढ़ाएं? 300 डिग्री तक बढ़ाएं। ये बहुत ज्यादा हीट है, क्लियर है। तो नॉर्मली हीट लेबाइल दैट इज एक्सोटॉक्सिन बट हीट स्टेबल इज एंडोटॉक्सिन। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सोटॉक्सिन बॉडी में आ जाए तो उसकी डीनेचुरेशन के चांसेस ज्यादा है। हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, और इसके दौरान क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट के दौरान अगर कोई टॉक्सिन डैमेज हो सकती है तो क्या है? एक्सोटॉक्सिन। तो बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक से एक्सो करेगी कि एंडो? एंडो करेगी, क्योंकि हीट क्या है? स्टेबल हो। इसलिए दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस टॉक्सिन। ये क्या होता है? एक्सट्रीमली डेंजरस टॉक्सिन है। नेक्स्ट इसमें अनदर पॉइंट, वी कैन कन्वर्ट इनटू वैक्सीन। इससे हम क्या बना सकते हैं? वैक्सीन बना सकते हैं। एंड द टाइप ऑफ वैक्सीन which we can made from this toxin is called टॉक्साइड। इसको क्या कहते हैं? टॉक्साइड कहते हैं। जिससे हम वैक्सीन बना सकते हैं। एक्सोटॉक्सिन को डीनेचर करके इसकी पैथोजेनिक इफेक्ट को खत्म किया जाता है और इसको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस के लिए एज अ टॉक्सिन हम यूज कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी के अंदर एक्सोटॉक्सिन को मॉडिफाई करके हम क्या बना सकते हैं?
सकते हैं, और उस वैक्सीन का नाम क्या है, टॉक्साइड। इस तरह टेटनस टॉक्साइड है, क्लियर है। तो टॉक्साइड इज अ वैक्सीन, और इसमें लेके नो वैक्सीन, इससे हम वैक्सीनो नहीं बना सकते। एक्सोटॉक्सिन may get convert into vaccine, लेकिन एंडोटॉक्सिन do not convert into vaccine। नेक्स्ट यहाँ मिलेंगे causing no fever, इसकी वजह से causing no fever, ये फीवर नहीं करा सकती एक्सोटॉक्सिन यूजुअली, लेकिन always fever ये करा सकती है कि नहीं, always fever, बिकॉज जो एंडोटॉक्सिन है इट रिलीजेस इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6, ये मैक्रोफेज एक्टिवेशन कराता है। और यहाँ पे फीवर के साथ साथ इट कैन का डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, इवन द पेशेंट में कैन लीड टू डीआईसी एंड सेप्टिक शॉक, इस वजह से शॉक हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर दी फीचर व्हिच कैन कॉज बाय एंडोटॉक्सिन। और देखिए इससे आप लोगों को पता चल जाता है इन सब की रीजन क्या है, ये मैक्रोफेज एक्टिवेशन, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन एंड टिश्यू फैक्टर एक्टिवेशन है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके कि इसकी जो क्लिनिकल इफेक्ट है, ये तो हमने मोड ऑफ एक्शन हमने बताया है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन मीन कि जो एक्सोटॉक्सिन है, मोड ऑफ एक्शन MOA, ये किस तरह काम करती है ये हमने आगे पढ़ना है, लेकिन वेरिएबल से मुराद ये है कभी कभार ये ह्यूमन सेल को बाहर से डैमेज करती है, कभी कभार अंदर से डैमेज करती है। इसका मतलब इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इज वेरिएबल नॉट फिक्स्ड। लेकिन ये क्या करता है, ये जो ह्यूमन बॉडी को डैमेज करती है, इंड्यूस TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एटसेट्रा, ये सारी ये मीडिएट रिलीज करके बॉडी को डैमेज कर देती है। तो दीज ऑल आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, ठीक है। ये मेन पॉइंट से रिमेंबर, अगर आप लोग इतना भी याद रह जाए दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है जी। इसके साथ ये खत्म हो गया एंडो और एक्सो। इसके साथ साइड पे एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग, कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती है कि वो स्पोर्स बना सकती है, ठीक है। यहाँ पे लेके अब प्रोटीन इन नेचर स्ट्रक्चर which is derived from bacteria when the environment is हाँ बताएं, वेरी गुड, अनफेवरेबल या नॉट फेवरेबल, ठीक है। जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन ना मिले, जब बैक्टीरिया को वो एनवायरनमेंट ना मिले जो वो लाइक करता है, तो फिर अपने आप में चेंजेस लाती है और अपने आप को एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो स्पोर्स आर दोस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म फ्रॉम सर्टेन बैक्टीरिया उन कंडीशन के अंदर व्हेन द एनवायरनमेंट इज अनफेवरेबल, ठीक है। बिकॉज देखिए, बिकॉज स्पोर्स आर हाईली resistant to dehydration, मतलब ये है स्पोर्स के अंदर रेजिस्टेंटेबिलिटी होती है डिहाइड्रेशन को। इसका मतलब ये है कि जो स्पोर्स है वो ज्यादा देर तक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में स्टे कर सकते हैं, वो डिहाइड्रेशन को रेजिस्टेंट होते हैं, किसी भी अनवांटेड स्टिमुलाई को ये रेजिस्टेंट होते हैं। और यहाँ पे लिखे अपॉन फेवरेबल एनवायरनमेंट, अपॉन favorable environment it can convert back into बैक्टीरिया, ये फिर क्या बना सकती है, बैक्टीरिया बना सकती है। ये बैक्टीरिया की एक पेक्यूलियर बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी है कि जब उसको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिले और उसको लगे कि अभी न्यूट्रिशन नहीं है और उसकी सर्वाइवल ये बहुत मुश्किल हो गई है, तो फिर ये अपने आप से एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स सॉइल में रह सकते हैं, ये स्पोर्स कहीं पे भी एनवायरनमेंट के अंदर स्टे कर सकते हैं। और याद रखें अकॉर्डिंग टू द बुक दीस स्पोर्स कैन स्टे फॉर ईयर्स,
15 साल 20 साल तक ये स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं डिहाइड्रेशन को, और इसमें जितने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई आ जाए वो उसको बेयर कर सकते हैं। और जब ये स्पोर्स बॉडी में आ जाए और उसको एनवायरमेंट मिल जाए तो ये दोबारा फुल ब्लोन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया में। इसके लिए एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट आर एग्जाम्पल, जो कौन सी फ्यू टाइप बैक्टीरिया है जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन की चांसेस हो सकती है। तो फर्स्ट इज बैसिलस एंथ्राक्स। पहला कौन सी बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्राक्स, ठीक है, एंथ्राक्स। इट कैन कॉज अ डिजीज नोन एज एंथ्राक्स। ये क्या करा सकती है, एंथ्राक्स। बैसिलस एंथ्राक्स ये बैक्टीरिया का नाम है और इसकी जो डिजीज है उसका नाम भी क्या है, एंथ्राक्स है। एंथ्राक्स के 95% अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि वो डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, मतलब लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। और ये जो बैक्टीरिया है, वी कैन गेट दिस बैक्टीरिया फ्रॉम शीप। ये कहाँ से हम लेते हैं, शीप से। मतलब ये है, तो इसका मतलब ये जो डिजीज है ये ह्यूमन टू ह्यूमन से नहीं, ये एनिमल टू ह्यूमन लगती है। ये जूनोटिक डिजीज है। क्या है, जूनोटिक डिजीज है। तो दिस बैसिलस एंथ्राक्स कैन फॉर्म स्पोर्स। ये क्या बना सकती है, स्पोर्स बना सकती है। नेक्स्ट देखिए बैसिलस, हाँ जी, सीरियस, ये नाम सुना है क्या नहीं, बैसिलस सीरियस। ये क्या कराता है, एनीवन इन द क्लास, व्हाट बैसिलस सीरियस कैन डज, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। ये क्या करा सकता है, फूड पॉइजनिंग करा सकता है। लेकिन स्पेशली एमसीक्यूज में याद रखें, इट इज कैन आल्सो नोन एज, इट कैन कॉज रीहीटेड राइस सिंड्रोम। ये क्या करा सकता है, रीहीटेड राइस सिंड्रोम। देखिए इसकी जो स्पोर्स है इस बैक्टीरिया की, ये यूजुअली जो राइस है, राइस इसके ऊपर ज्यादा ग्रो करते हैं। इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है वो ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, राइस पे। तो मतलब एक दफा जब हम चावल पकाए, ठीक है, वो फिर पड़ी रहती है, फिर वो सुबह सवेरे अगर हमने दोबारा खाए तो उसको दोबारा हम हीट अप करते हैं। तो जो राइस पहले से 8 से 10 घंटे पड़ी होती है, उसको दोबारा खाने से पहले उसको उसी हालत में खा सकते हैं। लेकिन अब उसको अगर दोबारा हीट कर जाए, दोबारा हीट, तो उसमें पॉइजनिंग के चांसेस क्या होती है, ज्यादा। कभी कभार हम दोबारा चावल खाए, उसमें थोड़ी सी स्मेल होती है, हम खा रहे थे तो हमसे उल्टी लग जाती है। अब वजह यह है जो स्पोर्स है इस बैक्टीरिया की, वो अगर कूल चावल है ना, कूल मतलब बिल्कुल कूल चावल है, तो इसमें मतलब वो रिएक्टिवेट नहीं होती। जब उसको हम हीट अप करते हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो बैक्टीरिया की जो स्पोर्स है वो दोबारा क्या हो जाती है, रिएक्टिवेट। और वही स्पोर इसमें कन्वर्ट होकर क्या करा सकती है, फूड पॉइजनिंग। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए कहते हैं कि बैसिलस सीरियस मीन बी सीरियस व्हेन यू रीहीट द राइस। क्लियर है कि नहीं, अदरवाइज देयर विल बी रिस्क ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। तो कहने का मतलब ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग इन पीपल हु कैन टेक राइस विद रीहीटेड टेक्निक, आंसर इज बैसिलस सीरियस। और यही बैक्टीरिया भी क्या बना सकती है, स्पोर्स बना सकती है। नेक्स्ट इसमें लेके क्लास्ट्रीडियम टेटनी, नाम सुना है ना, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम टेटनी कैन कॉज टेटनस, ठीक है, ये टेटनस कराती है, टेटनस। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। इस बैक्टीरिया की जो स्पोर है ये रोड के किनारे जो सॉइल है इसके अंदर पड़े होते हैं। जिस बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको टीटी इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उसको टेटनस ना हो जाए, क्योंकि जो सॉइल है रोड के किनारे इसमें इस बैक्टीरिया की स्पोर है। अगर कहीं पे कट लग जाए एक्सीडेंट में, उस वूंड के जरिए अगर वो स्पोर अंदर चले जाए तो किसमें कन्वर्ट होंगे, क्लास्ट्रीडियम टेटनी। और वही बैक्टीरिया जाकर एक टॉक्सिन रिलीज करती है बॉडी के अंदर, व्हिच इज कॉल्ड टिटेनोस्पाज्मिन। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन। एंड दिस टिटेनोस्पाज्मिन कैन डैमेज स्पाइनल कॉर्ड। ये किसको डैमेज करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड लीड्स टू मसल रिजिडिटी एंड दैट इज नोन एज टेटनस। तो क्लास्ट्रीडियम टेटनी कैन आल्सो लीड टू स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये नाम सुना है, ये भी क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये भी स्पोर्स बना सकती है, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। एंड दिस बैक्टीरिया कैन कॉज बोटुलिज्म। ये क्या कराती है, बोटुलिज्म। नेक्स्ट इज क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ठीक है, दिस कैन कॉज व्हाट, गैस गैंग्रीन। ये क्या कराती है, गैस गैंग्रीन। दिस बैक्टीरिया कैन कॉज गैस गैंग्रीन। फिर नेक्स्ट लास्ट नंबर क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले। इसके बाद क्या है, क्लास्ट्रीडियम डिफिसिले कैन कॉज सूडोमेम्ब्रेनस
कोलाइटस, pseudomembranous colitis. Colitis mean inflammation of large intestine. Colon mean large intestine. अगर ऐसी इन्फ्लेमेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंडोस्कोपी हमें बताए कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक फाल्स मेम्ब्रेन बनी है, सूडो मीन फाल्स, मेम्ब्रेन मीन एक शीट, फाल्स मेम्ब्रेन बनी है और वहां पे लोकल इन्फ्लेमेशन है लार्ज इंटेस्टाइन की, दिस कॉल्ड सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कैन लीड टू डायरिया, ये क्या कराती है, डायरिया। और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर अगर डायरिया हो जाए द ड्रग ऑफ द चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल, हम क्या देंगे, मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजिल देते हैं, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस पेशेंट के अंदर डायरिया होता है और इसकी लीडिंग काज क्लास्ट्रीडियम डिफिसिली होता है, क्लियर है जी। तो देखें इसमें मेन पॉइंट ये है, देखें क्लास्ट्रीडियम टेटनी, टेटनी से मुराद ये है टेटनी कैन काज टेटनस, ये तो आसान है ना, बोटुलिनम बी कैन काज बोटुलिज्म, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है इसकी इन्फेक्शन चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं जो केन फूड ज्यादा होता है, बोटल फूड, मतलब जो ज्यादातर फूड है वो बोटल के अंदर स्टोर किया जाता है, तो इम्प्रॉपर केनिंग या बोटल फूड के अंदर क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। इधर देखिए इसमें पी आता है, पी, दिस बैक्टीरिया कैन परफोरेट द मसल, ये किसको परफोरेट करता है, मसल, और ये मसल सेल के अंदर जाकर परफोरेशन करके वहां पे क्या कराता है, गैस गैंग्रीन कराता है, ठीक है। और डी फॉर डायरिया, ये क्या कराता है, डायरिया बाय काजिंग सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है। सो दीज आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सी बैक्टीरिया है जो स्पोर बना सकती है, इनमें से एक क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से जरूर आता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मिंग क्या तो बताए या ना बताए, लेकिन वो जरूर बताएंगे कि इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, रेक्टीसिया डिजीज के नाम फिर याद रहना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इज बैक्टीरियल वोरुलेंस फैक्टर, ठीक है ना, टाइम कितना हो गया, घंटा हुआ है, चलो कि ब्रेक करेगा बस। ये हम पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक को डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है ना।